तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुमको क्यों कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। तू मुझसे मेरा हाल पूछ ले, मैं रो रो कर तेरे सितम गिना दूंगी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जो मैंने लाइनें बोली वो क्यों बोली। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री का जो हाल बेहाल होता जा रहा है, चुनावी घबराहट हो रही है, चुनाव की डर की वजह से वो बेतुके बयान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं और मंचों से छाती पीट पीट कर परिवारवाद पे जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं, अब अपने ही जुमले में, अपने ही सवालों के घेरों में वो पूरे तरीके से घिर गए। लेकिन वो लालू यादव के बातों से इतने आहत हुए कि उन्होंने परिवार बनाने का फैसला लिया। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री अपना परिवार बसाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सोचिए, चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री अपना परिवार बनाने की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तो देश में सबसे बड़ी शादी हो रही है अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की, लेकिन दूसरी ओर टीवी अखबार दिखा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी अपना परिवार बसाने पर काम करना शुरू कर चुके हैं। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से लालू यादव ने देश के माननीय प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए परिवारवाद पर सवाल खड़ा कर दिया, उनके परिवार पर सवाल कर दिया और पूछ लिया मंच से कि प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बात करते हैं, उनको किसने मना किया अपना परिवार ना बनाने पर, या उन्होंने किसने मना किया है कि वो अपने परिवार को ना बसाए। इससे काफी आहत देश के प्रधानमंत्री अब अपना परिवार बनाने का फैसला ले चुके हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने सोशल अकाउंट पर मेंशन कर रहे हैं मोदी का परिवार। जी हाँ, लोगों को किस तरीके से बातों का असर हुआ, या ये कहें कि चुनावी डर जो है बीजेपी के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुका है। उनको सताने लगा है कि चुनाव से पहले बीजेपी की पूरे तरीके से किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने बदला एक्स प्रोफाइल, देखिए क्या है, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत दिग्गजों का नया नाम। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दिग्गजों ने अपना एक्स हैंडल का प्रोफाइल बदल लिया। ये अचानक बदलाव हुआ। इस बदलाव को लेकर भाजपा के देश भर के नेता और पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल को अपने नाम के साथ साथ मोदी का परिवार लिखा। सोचिए, अमित शाह अकेले गृह मंत्री नहीं है जिन्होंने ये मेंशन किया, इसके साथ साथ जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी ने अपने प्रोफाइल में बदलाव किया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना में आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश उनका परिवार है। इसके बाद अचानक भाजपा के सभी नेताओं ने एक्स हैंडल पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। सोचिए, यूनियन मिनिस्टर हो चाहे होम मिनिस्टर, तमाम, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने सोशल अकाउंट पर मोदी का परिवार लिखकर मोदी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लालू यादव से मोदी के नए नारे का कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना रैली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए नारे मोदी का परिवार का कनेक्शन लालू प्रसाद यादव से बताया जा रहा है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली की थी। इस रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी क्या है, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है उसके पास, तो परिवार भी नहीं है। मोदी बताए कि उसकी कोई संतान क्यों नहीं है, जिसके बच्चे हैं वह राजनीति में आते हैं तो कहता है कि परिवारवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं सवालों पर पलटवार करते हुए तेलंगाना में रैली के दौरान नारा दिया कि पूरा देश उनका परिवार है और इसके बाद भाजपा की नई मुहिम चालू हो गई और तमाम दिग्गज नेता जो है अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने नाम के साथ हैशटैग
मोदी का परिवार लिखकर मोदी के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सोचिए कैसे सियासती पलटवार हो रहा है। 24 का चुनाव नजदीक है। देश के प्रधानमंत्रियों चाहे विपक्षी नेताओं की बात करें, वो लगातार परिवारवाद पर सवाल कर रहे हैं। नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री के नए नारे मोदी का परिवार से भाजपा एक बार फिर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। 16 मार्च 2019 को भाजपा में एक मुहिम शुरू हुई थी जिसका नाम था मैं भी चौकीदार। ये नारा भी पीएम मोदी ने दिया था, जिसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला। सोचिए किस तरीके से आरजेडी प्रमुख ने, लालू यादव ने परिवारवाद पर तंज के बाद देश के तमाम दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो परिवारवाद पर मोदी सरकार के साथ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और 24 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये नया नारा कि पूरा देश उनका परिवार है, इसको लेकर वो 24 के चुनाव के लिए पूरे मैदान में खुलकर आ रहे हैं। सोचिए तेलंगाना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आकंठ डूबे इंडिया गठबंधन के नेता बौखलाए जा रहे हैं। अब उन्होंने 24 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला। मैं इसके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं। इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया। तो लगातार तेलंगाना में देश के प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर खुलकर बोले और इसके साथ साथ उन्होंने परिवारवाद के साथ साथ अपने भाषण के दौरान कहा कि पूरा देश उनका परिवार है। इसके साथ 24 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला। मैं इसके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं। तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया। मोदी का कोई परिवार नहीं। कल ये ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हें कभी जेल की सजा नहीं हुई, इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते हो। देश के प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने लगातार पूरे भाषण में विपक्ष को घेरते घेरते परिवारवाद पर इतना बोले कि वो पूरे देश को अपना परिवार मान बैठे। लेकिन तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता जब परेशान होती है तो आपका परिवार प्रेम कहां चला जाता है। इसके साथ साथ लालू यादव परिवारवाद के साथ साथ उन्होंने तमाम उन मुद्दों पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी को कहा कि मोदी हिंदू नहीं, प्रत्येक हिंदू अपनी मां की मृत्यु में शोक व्यक्त करने के लिए अपना सिर और दाढ़ी बनवाता है, तो देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बनवाया? वो असली हिंदू नहीं है। तो कैसे सियासती जंग छिड़ी हुई है। 24 का चुनाव नजदीक है। लगातार बीजेपी परिवारवाद पर खुलकर पलटवार कर रही है और कोई उन्हीं से परिवारवाद पर सवाल कर लेता है तो वो पूरे देश को अपना परिवार बना लेते हैं। जैसे उन्होंने 14 में नारा दिया मैं भी चौकीदार, और क्या हुआ? तमाम तरीके के लोगों को नौकरियों के लिए लाठियां खानी पड़ रही है, तमाम तरीके से लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही है और अब वो पूरे देश को परिवार बता रहे हैं। तो उनको परिवारवाद पर बात करने से पहले जरा ये बताया जाए कि मणिपुर जैसी घटना हो जाती है, क्या वो उनके परिवार के सदस्य नहीं है? कैसे लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए देश का युवा लाठियां खा रहा है, क्या वो उनके परिवार नहीं है? देश की महिलाओं के साथ किस तरीके से देश की राजधानी में रेसलर्स खिलाड़ियों को घसीटा जाता है, क्या वो उनका परिवार नहीं थी? कैसे चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, क्या वो उनका परिवार नहीं है? कैसे नौकरी के लिए युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या वो उनका परिवार नहीं है? कैसे नियुक्ति पत्र की मांग के लिए उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठ घूंसे बरसाए जाते हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? जब परिवारवाद पर बात आई है तो देश के प्रधानमंत्री को पारिवारिक जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए, देश की तकलीफों पर भी बात करनी चाहिए, देश की समस्याओं पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि जब देश का परिवार का सदस्य ही दुखी रहेगा तो अपने आप का गुणगान करने से कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 120 सीटों पर हम बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे, यूपी और बिहार मिलकर 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, ये अखिलेश यादव ने गांधी मैदान से कहा है। सोचिए। और इसके साथ साथ तमाम बीजेपी मंत्रियों ने अपनी प्रोफाइल में मोदी का परिवार
शब्द को मेंशन कर लिया है और अब मोदी परिवार जो है वो लगातार बीजेपी के लिए चुनावी रणभूमि में कूद गया है। सोचिए कैसे लोगों की भावनाओं से खेला जाता है। परिवारवाद पर बात करते हैं, लेकिन जब अपने परिवार पर बात आती है तो चुप्पी सच जाती है। इसके साथ साथ लोग उनकी काफी तस्वीरें अडानी के साथ भी वायरल कर रहे हैं, जबकि ये सवाल सदन के अंदर राहुल गांधी भी पूछ सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस रिश्ते पर देश के प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते। पूरे देश से वो परिवारवाद पर बात तो करें, पूरे देश को अपना परिवार तो बना रहे हैं, लेकिन क्या अडानी की समस्याओं पर देश के सामने खुलकर कब बोलेंगे। सोचिए, ये है मोदी का परिवार। मयंक सक्सेना ने ये फोटो डालकर मोदी का असली परिवार भी लोग जो हैं वो ट्विटर पर काफी वायरल कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। और देश के प्रधानमंत्री चुनाव से पहले परिवार बसाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अपना परिवार, अपना घर पूरे देश की जनता को बता रहे हैं, लेकिन देश की जनता की तकलीफों पर वो बात नहीं करते हैं। देश की जनता की समस्याओं पर वो बात नहीं करते। देश की तकलीफें, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कैसे असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है, इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन वैसे प्रधानमंत्री जी को नए परिवार पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।